Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about the oxidation and reduction reaction of class 10 first chapter. तो देखते हैं पहले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो जनरली इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं या फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन में जाने से पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब होता है। तो अगर कोई कहता है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन और डिफाइन रिडक्शन, तो हम उसको कैसे, और डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन तो हम उसको कैसे बताएंगे। तो जनरली ऑक्सीडेशन में होता क्या है, जब किसी भी कंपाउंड में जब दो चीज रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो रिएक्टेंट में और जब रिएक्शन होता है तो वहां पे अगर किसी भी सब्सटेंस पे, किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द फर्स्ट कंडीशन। उसी तरह से हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में लॉस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इट मींस कि वहां पे क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है। एक और चीज है यहाँ पे, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर कोई कंपाउंड लॉस कर रहा है हाइड्रोजन, दैट केस आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर जिसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, इट मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन के दो डेफिनेशन है। वन, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी किसी भी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, या फिर वहां से हाइड्रोजन अगर निकल रहा है, इन दैट केस आल्सो वी कॉल इट एज अ ऑक्सीडेशन। इसको हम अभी केमिकल रिएक्शन से और अच्छे से समझेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन। तो इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एडिशन कह लें या फिर गेन कह लें, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो अगर ये दोनों एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन। अदरवाइज ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। बट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगा। इन दैट केस विल से दैट द रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर, लाइक कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है, CuO। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन इक्वेशन बैलेंस्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस जगह पे अगर हम देखें, इस रिएक्शन में देखें तो कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। इट मींस कॉपर में किस चीज का एडिशन हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। इट मींस ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड होगा और वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्योंकि कॉपर के साथ में जो है ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों ऑक्सीडेशन है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉपर था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वहां पे कॉपर पे ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर अगर इसी को अगर हम कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं,
ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलेगा Cu प्लस H2O। तो हमें मिलेगा Cu प्लस H2O। तो ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन की बात करें कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, पहले कंपाउंड क्या था, CuO, ऑक्सीजन इसके साथ में था। CuO जो है वो क्या बन गया, कॉपर। इट मींस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुआ। तो जहां पे ऑक्सीजन निकलता है उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पे H2 के साथ में O हट गया, कॉपर से निकला और इसके साथ में जुड़ गया। तो जहां से निकला ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन, और जहां पे ऐड हुआ दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ। क्यों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ, क्योंकि एक कंपाउंड में ऑक्सीजन निकल रहा है और दूसरी जगह पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जहां से निकल रहा है, जहां से लॉस हो रहा है, इट मींस लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक जिंक ऑक्साइड। अगर जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा आपका जिंक प्लस जिंक प्लस CO। जिंक प्लस CO का फॉर्मेशन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब यहाँ पे भी हम देखें तो अगर यहाँ पे मुझे पता करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन देखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ पे था और कहाँ गया। ऑक्सीजन किसके साथ में था, जिंक ऑक्साइड के साथ में था। जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, इट मींस व्हाट, यहां से ऑक्सीजन निकल गया, यहां से ऑक्सीजन जो है वो निकल गया। ऑक्सीजन निकला मींस व्हाट, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ये आपका क्या है, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीजन यहां से निकल गया और ऐड कहां पे हुआ, ऑक्सीजन इसके साथ में ऐड हो गया। तो अगर हम ऑक्सीजन अगर की बात करें तो कार्बन के साथ में ऐड हुआ है। तो ये रिएक्शन है, कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया CO में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा। तो ये है। एक एग्जांपल हाइड्रोजन का लेते हैं और उसमें समझते हैं कि कैसे लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। तो देखते हैं एक एग्जांपल, MnO2 Cl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। H2O plus Cl2, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन 4। अब इक्वेशन बैलेंस है, मैग्नीज 4 क्लोरीन 2 to 4 क्लोरीन, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है। हाँ, अब हम इस रिएक्शन में अगर देखें, मैग्नीज ऑक्साइड और मैग्नीशियम, हाँ सॉरी, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीज ऑक्साइड किसमें चेंज हुआ, मैग्नीज क्लोराइड में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें चेंज हुआ आपका, क्लोरीन में। किसमें चेंज हुआ, क्लोरीन में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड था और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से निकल गया मैग्नीज के साथ में। तो जहां पे ऑक्सीजन निकलता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल रहा है। लेकिन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखेंगे, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड,
तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड बिकम क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ में निकल गया। तो जब हाइड्रोजन किसी के साथ निकलता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, जो कि हमने पहले डेफिनेशन में देखा था। नहीं तो ऑक्सीडेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा क्या है लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को ये कुछ एग्जांपल थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के, जिसके बेसिस पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा। तो दो तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा, एलिमेंट में ऐड हो रहा, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट केस आल्सो वी कॉल इट एज अ ऑक्सीडेशन, लाइक इन दिस केस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में। और रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन लूज होगा, ऑक्सीजन लूज होगा, या फिर क्या होगा हाइड्रोजन ऐड होगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि हाँ वहां पे रिडक्शन हो रहा है। और जब दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही इक्वेशन में होते हैं, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही इक्वेशन में हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो वहां पे हम कहेंगे कि दैट रिएक्शन इज रिडक्शन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्यों कहेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। तो इसके कुछ एग्जांपल भी हैं कि ऑक्सीडेशन डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे दो टर्म आता है बेसिकली, वन इज कोरोजन एंड अदर वन इज रेंसिडिटी। और इसको हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, फर्स्ट वन इज कोरोजन, कोरोजन एंड द सेकंड वन इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। ना व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट इज रेंसिडिटी। तो पहले कोरोजन को समझते हैं, कोरोजन है क्या। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी मेटल है लाइक कॉपर है, तो कॉपर को अगर हम एज इट इज छोड़ दें ओपन ओपन में, तो क्या होगा वो मॉइस्चर से, मॉइस्चर एयर से कांटेक्ट करता है और उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोट आ जाता है, या फिर सिल्वर के ऊपर ब्लैकिश कलर का कोट आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, ये जो मेटल है, मेटल जो है मॉइस्चर से या फिर एसिड से, जब एसिड इस पे अटैक करता है, मॉइस्चर अटैक करता है और कोरोड का फॉर्मेशन करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। और ये जो कोरोजन प्रोसेस है, जिसको हम जंग लगना भी कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, कोरोजन को रस्टिंग। आयरन ऐसे ही मॉइस्चर में पड़ा हुआ है, पानी के कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आया, तो उसपे क्या होता है रस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, कोरोड होने लगता है। तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। देखिए ऑक्सीजन उस पे ऐड हो रहा है और वो अपना ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो जो भी हम रस्ट देखते हैं या फिर कॉपर के सरफेस पे जो ग्रीन कलर का कोट आ जाता है वो देखते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी उसके ऑक्साइड्स हैं। उसने उससे रिएक्ट किया, मॉइस्चर से रिएक्ट किया और वो कोरोड हो गया। तो ये सभी क्या करते हैं, ये जो कोरोजन प्रोसेस है ये उस मेटल को क्या करता है, डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, वीक बनाता है उसको, उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। अगर हम देखेंगे, हम आयरन को अगर फ्रेश लेकर आए तो उसकी सरफेस पे शाइनिंग होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये रिएक्ट करता है मॉइस्चर से और कोरोड का फॉर्मेशन, रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, और जिसकी वजह से इसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। अगर हम आयरन की बात करें तो ब्राउनिश कलर का कोट उस पे आ जाता है, कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर का कोट आ जाता है, वो सभी क्या है, वो सभी ऑक्साइड है। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कोरोड का फॉर्मेशन होता है। अगेन कोरोड, कोरोड क्या होता है, दैट इज रस्ट, जो कि डैमेज करता है किसी भी मेटल को। अगर कोई भी मेटल है वो रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ में, तो वो कोरोड का फॉर्मेशन करता है और उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। चाहे हम कॉपर की बात करें, कॉपर ऑक्साइड जो हमने भी फर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि Cu+O2 गिव्स कॉपर ऑक्साइड, तो ये सभी क्या है, ये सभी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और उस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं, दैट इज द कोरोड। कम टू द उसी तरह से आयरन भी है,
आयरन क्या करता है, आयरन भी ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और वो रस्ट का फॉर्मेशन करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो ये सभी प्रोसेस जो है ऑक्सीडेशन के हैं, जहां पे कोरोजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसमें होता है, दैट इज द कोरोजन, या फिर हम इसको रस्टिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। अगेन अगर हम रेंसिडिटी की बात करें तो आपने ऑब्जर्व किया होगा डे टू डे लाइफ में, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि किसी चीज में खट्टापन आ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भोजन बना हुआ, सब्जी बनी हुई है और आफ्टर सम टाइम अगर उसको रख दें और एक दिन के बाद देखें तो उस वेजिटेबल से, सब्जी में जो बना हुआ है उसके अंदर खट्टापन आ जाता है। इट मींस उसमें जो फैट्स हैं और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो रिएक्ट करते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वो जो खट्टा सोर जो टेस्ट आता है वहां पे, वो टेस्ट उसके ऑक्सीडेशन की वजह से होता है और कहते हैं कि सब्जी खराब हो गई है। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पैकेट्स में भोजन आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं आजकल पैकेट के अंदर, एयर टाइट पैक होता है, चिप्स आते हैं और कई सारी चीजें आती हैं जो कि एयर टाइट पॉलिथीन में पैक्ड होते हैं। तो उसके अंदर वो खराब नहीं होते हैं, कुछ दिन तक वो रहते हैं, 1 वीक 2 वीक 1 मंथ तक वो पैक्ड रहते हैं। वो क्यों फ्रेश रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन, उसमें जो प्रोटीन है, और इसमें क्या होता है, रेंसिडिटी में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है या फिर फैट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद सोर कलर का, सॉरी सोर टेस्ट आता है, वहां पे टेस्ट मींस खट्टा, खट्टापन हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसको ऑक्सीडाइज्ड ना हो इसीलिए उसको एयर टाइट बैग में पैक किया जाता है, पॉलिथीन में पैक किया जाता है और उसमें एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटी एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने से रोके, उसको खराब होने से रोके, दैट मींस एंटी ऑक्सीडेंट। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तब वो वेजिटेबल है या फिर चिप्स है, कोई भी चीज है जिसको हमने, खाने वाली चीजें जो हमने रखा हुआ है, वो खराब नहीं होगा। तो बेसिकली जो हम पैकेट्स देखते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन, जो एयर टाइट बैग देखते हैं हम, चिप्स में फुला हुआ होता है या फिर वेजिटेबल्स है उसमें होता है, तो उसमें जो गैस भरी हुई होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन गैस एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट, ये एंटी ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है और उस भोजन को, उस चिप्स को या फिर उस वेजिटेबल्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है, जिसकी वजह से उसमें सोर टेस्ट, खट्टापन, या फिर हम कहते हैं कि खराब हो जाता है सब्जियां रखे रखे, तो वो चीज नहीं होती है, बिकॉज ऑफ दिस एंटी ऑक्सीडेंट्स एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, एक तरह से प्रिजर्वेटिव के रूप में हम उसको यूज करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और उसके कुछ लाइव एग्जांपल जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोरोजन, जो जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। एलिमेंट कोरोड हो जाता है, उससे उसको नुकसान होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और दूसरा तरफ रेंसिडिटी जो कि हम भोजन वगैरह में देखते हैं, फूड्स वगैरह में देखते हैं, जो कि सम टाइम बिकम सो, द टेस्ट बिकम सो, खट्टापन आ जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन एंड फैट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो उस फूड को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स इज नाइट्रोजन गैस, जो कि आपकी एयर टाइट बैग में, वेजिटेबल के बैग में प्रेजेंट होता है। तो ये था आज का टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपका आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।